नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। क्या हम नरेंद्र मोदी साहब से व अमित शाह साहब से, इसके अलावा बीजेपी के सारे लीडर व नेता मंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि भारतवर्ष के संविधान व आइन कानून के धारा के अनुसार सबको अपने अपने स्वाधीनता व आज़ादी और समान नागरिकता दिया गया है और मिला है। इसलिए कि बीजेपी शासक दल और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड एनआईसी और सीए आइन और कानून को लाकर इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि भारतवर्ष में संविधान से बढ़कर तो कोई आइन और कानून है ही नहीं, जबकि जनगण को सबको बराबर का नागरिकता अधिकार हक और स्वाधीनता दिया गया है संविधान के आधार और धारा के अनुसार। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से और सीए और एनआईसी से इससे देश के जनगण को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि ये तो जनगण को हैरान परेशान करना हुआ है। और बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से ध्यान हटाने के लिए, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को उलझाया जा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये जितने भी धर्म है, धर्म का एक अलग से स्वाधीनता आज़ादी होता है, लेकिन किसी की धर्मीय स्वाधीनता व आज़ादी पर प्रतिबंध पाबंद लगाने का किसी को कोई अधिकार हक नहीं है। इसलिए कि धर्म की स्वाधीनता अलग है और तुम्हारे राजनीतिक आइन कानून अलग है। इसलिए व्यक्तिगत धर्म की स्वाधीनता पर कोई प्रतिबंध पाबंद नहीं लगना चाहिए, बल्कि मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से सबको अपने अपने मजहब को अपने तरीक़ा से मानने का अधिकार हक है। लेकिन जब से ये बीजेपी शासक दल आए हैं तब से लोगों को, जनगण को भारतवर्ष के किसी न किसी बातों पर उलझाए रखा है, चाहे वो जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो या मस्जिद और मंदिर के नाम पर हो। जैसे कि अभी रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बनने के लालच और लोभ में रिश्वत और घूस खाकर आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद के फैसला देकर और चले गए और रिटायरमेंट कर दिया गया। और जैसे कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का भी बात है, वहाँ के जिला अदालत के मजिस्ट्रेट को भी रिटायर्ड कर दिया गया। ये सब फैसला देकर रिटायरमेंट हो जाने का मतलब यह है कि अंदर पीछे से ऐसे ही साजिश और योजना बनाया गया है कि किसी भी तरीक़ा से इनसे किसी न किसी बात का बेआईनी और गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ एक फैसला देकर चले जाएंगे। और हम तो कहेंगे कि ये तो अदालत का फैसला है, लेकिन ऐसे फैसला देने वाले
मजिस्ट्रेट, जज और वकील के खिलाफ भी मामला मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कौन सा संविधान, कौन सी आइन, कौन सी कानून में लिखा हुआ है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, और जहाँ भी मस्जिद है वहाँ पे तुम अपने देवी देवताओं का स्थान और उसका जन्म स्थान ढूंढो। ये सरासर संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण से यही कहना है कि इन्हें कुछ भी नहीं आता है सिवाय सांप्रदायिक के सिवा और हिंदू और मुस्लिम के सिवा और जाति और धर्म के सिवा इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये हिंदू और समाज को माने हिंदू को, समाज वाले को ये भड़काना चाहते और भड़का कर एक देश और राष्ट्र को तोड़ने की माहौल बनाने की कोशिश किया जाता है और सांप्रदायिक की वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले 2024 में हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए, इंटरनेशनल इंडिया को और एक परिवर्तन बदलाव को लाइए और ऐसे भ्रष्टाचार और दुर्शासन और सांप्रदायिक शक्ति और सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।